भी कहती थी तुम्हारे बारे में। एक नई वारदात में पिछली वारदात भूल जाओ तुम। दिल किसी को दोगे और वसूल किसी से करोगे, इसलिए खत का जवाब नहीं दिया था। फिर भी दुआ देने चली गई। जहाँ रहे, जिसके साथ हो, खुदा करे हमेशा खुश रहो। एक बात मेरी भी सुनती जाओ आप। जितने साल मैंने मोहब्बत की है उतने साल आपने नफरत की है मुझसे। 10 साल की हो गई है मेरी मोहब्बत और 10 साल की हो गई है आपकी नफरत। और जिस बेवकूफ ने 10 साल तक किसी की नफरत पाली हो, संभाली हो, उसे मोहब्बत की आदत ही क्या रहती है। और जब आदत ही नहीं रही तो तूबा का केस तो अदम पैरवी की वजह से खत्म हो जाता है। हाँ ठीक है, अच्छी लड़की है, नजर पर कर देखे तो दिल जरा देर को मचलता है, लेकिन फिर याद कर लेता हूं कि दिल तो लुबना अमीद की हड्डी पर टगे का करके बेच दिया था। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपसे जितनी नफरत होती है करो। मैं मोहब्बत से बाज नहीं आने वाला। और सच्ची बात यह है कि तूबा शुबा कोई नहीं। तो फिर कहो। क्या कहूं? वही जो मुझे देखकर कहा करते थे तुम। बात होशियार। कहो। बात अब होशियार, निगाहें नीचे, बात अब होशियार, निगाहें नीचे, बात अब होशियार, निगाहें नीचे, बात अब होशियार। क्या हुआ? बाहर लुबना जी आई है, उन्हें अंदर बिठाओ। आग गंद मचाया है तूने। चल ठीक है। क्या ठीक है? लुबना जी आई थी। आ बैठ, आ बैठ। पता करने के परी पैकर अभी तक सोया हुआ है या जाग गया है। पता चल गया उन्हें, परी पैकर जाग गया है। ये सुनकर चली गई हैं वो, चली गई। मैं तो शायद कोई ख्वाब देख रहा था जो नहीं। ख्वाब नहीं देख रहे थे, शीशा देख रहे थे तुम। शीशे में अपना ही चेहरा नजर आया और डर गए हो। गुड नाइट, सो जा। फिर मोहब्बत में तो सज्जे खब्बे होता ही नहीं है।
नाक की सीध में चलना पड़ता है परी पैकर। जिसने सज्जे खब्बे देखा समझ उसके हाथ से मोहब्बत की वलायत गई। देखो, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। देखो, करीब मत आना। काश मैंने तुम्हारा ये रूप पहले देखा होता। मुझे भी लगा तुम मेरे बारे में कुछ मिस कर रही होगी, इसीलिए आया हूं। अपना ये रूप दिखाने। क्या करोगे? क्या सोच कर आए हो? तुम्हारी बहन ने मेरा मुंह काला किया था। बहुत तकलीफ हुई मुझे। सोचा तुम्हारे पास आके अपनी तकलीफ शेयर कर लूं। आगे मत बढ़ो। याद है तुझे, एक बार तूने मेरे कंधे पे सर रखकर पूछा, मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? अब का तुझे याद होगा? मैंने कहा था अगर मैं कुछ सोच के चल पड़ूं तो फिर पीछे नहीं हटता। देखो, चुना मत। अब हाथ भी छूने नहीं दोगी? पहले तो कंधे पे सर रख लिया करती थी। पागल थी मैं, बेवकूफ थी, अहमक थी। देखा, फासले खत्म हो गए ना। डरो मत, मैं हूं। आतिफ, तुम्हारा आतिफ याद है? खत पे तुम लिखा करती थी, तुम्हारी जुबैदा। और तुम्हारा ही ना जुबैदा। तुम का होगी। कुत्ते हो तुम, कमीने हो। है तुम पर। अगर कोई छोटी बहन के लिए प्रपोजल लेकर आए, उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करते। खबरदार जो उसका नाम भी लिया तो। क्या नाम है उसका? शट अप। ठहरो, याद करने दो। याद आ गया। तूबा नाम है उसका। तूबा सलीम। जानती हो कुछ दिनों के बाद क्या नाम होगा उसका? तूबा आतिफ। खून से बड़ा डर लगता है मुझे।
अब तो तेरी चीख की आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी, और अगर किसी ने सुन ली तो तेरी जिंदगी की आखिरी चीख सुनेगा। अब मैं तेरे हाथों को बांधूंगा। क्यों? बताता हूं क्यों। देखो, चीखना मत। ढोलक की थाप पर चीख की आवाज बहुत बुरी लगती है। मुझ पर रहम करो, प्लीज मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो। ये है ना बात करने का सही तरीका। अब तू चाहे वादा ले ले मुझसे, रहम करूंगा तुझ पर। शाबाश शाबाश, उठ। स्याही की तो हाथ का है। साइंस की इजाद लिखाई भी करती है, मुंह भी काला करती है। देखा, रहम किया है तुम पर, सिर्फ मुंह काला किया है तुम्हारा। गुड, ओ वेरी गुड। आज सिर्फ बताने आया हूं, तुम्हारा तो सिर्फ मुंह काला किया है मैंने। जिस दिन वो मिलेगी उसके साथ मुंह काला करूंगा। इस तरह क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि अब तुम कितनी बातें छुपा लेती हो मुझसे। मेरी कसम खाकर बताओ, आतिफ के डर से कहा है ना मुझे कि परी पैकर से शादी कर लो? नहीं, मैंने देखा है कि तुम मोहब्बत करने लगी हो उससे। एक गुंडे से मोहब्बत की इजाजत देती हो तुम? गुंडा नहीं है वो, नाम बदनाम है उसका। गुंडा तो वो है जो धुले हुए साफ कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर फिरता है, अंदर से उतना ही मैला कुचैला और गंदा। वो है गुंडा, वो कमीना आतिफ, कुत्ता। और वो परी पैकर? तारीफ सुनना चाहती हो उसकी? तो सुनो, सजीला है, बांका, खूबसूरत है। हाँ, पढ़ा लिखा कम है, लेकिन हस्बे जरूरत अंग्रेजी बोल लेता है। तुम क्या करोगी? मैं मतलब मैं क्या करूंगी? शादी करो। तुम बड़ी हो मुझसे, पहली बारी तुम्हारी है।
माँ कहा करती थी, शादी के लिए बारियां ऊपर लगती हैं, इसलिए जिसकी बारी आए वो जाए। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। क्या है? आतिफ का डर, मेरी फिक्र, मेरा गम। 2 साल बड़ी हो मुझसे और मेरी माँ बन बैठी हो। लग गया पता ज़हन बदलने के लिए वो कहां तक पहुंचा? काला जादू साबित हो गया। कैसे साबित होता है ये? मेरे साथ हुज्जत न कर बल्कीस। पीर साहब का अंदाजा गलत नहीं हो सकता। उस मरदूत के सामने उन्होंने कहा कि जिस वर्के पे उसने खत लिखा है ना, वो वर्का लकीरों वाला नहीं था, बल्कि यहां तक बता दिया कि सीन से नाम शुरू होता है उस खबीस का। ये तो पूरा शहर बता देगा। सीन शीन क्या, पूरा नाम बता देंगे उसका। लेकिन एक बात आप मुझे बताओ, जिस इज्जत और वकार के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, आपको नहीं लगता कि उसी इज्जत और वकार को बदनाम आप खुद कर रहे हो? ज़बान संभाल के बात कर बल्कीस। बात गुस्सा करने की नहीं है फरमान अली, बैठकर सोचने और समझने की है। बेटी है वो आपकी, जीने के लिए उसने अपनी मर्जी की जिंदगी मांगी है, खेलने के लिए सर की पगड़ी नहीं मांगी। आप खामखा बरादरी के साथ मिलकर अपनी नाक ऊंची नीवी करने में लगे हो। आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोई काला जादू नहीं हुआ उस पर। लेकिन बड़ी बात की है उसने, वो लड़का पसंद है उसे। गलती सही पर हो गई, अब हो गई है तो प्रचार ना करो इसका। 2 दिनों में नतीजा आ जाएगा, तुझे पता लग जाएगा। वो उस लड़के का नाम भी भूल जाएगी। गारंटी दी है पीर साहब ने, गारंटी दी है। पता है उसने नूरानी शेख से मेरा तारुफ किस तरह कराया था? कहने लगा, ये है मलिक यूसुफ, दूसरे मोहल्ले की 3री गली में रहते हैं। इनका बेटा है सरमद, जिसने मारूख को खत लिखा था। उस लोफर पने की माफी मांगने आए। फिर बोला मियां जी वारिस अली बीच में पड़े, तो मैंने सोचा कि चलो औलाद बुरी निकल आए तो मां बाप का दिल रख लेना चाहिए। दरवाजे पर ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया तो मेरा गुस्सा ठंडा पड़ा। इस पर नूरानी शेख बोला, बस करें अब्बा जी। नहीं, अगर तुम कहते हो तो तुम्हारी खातिर मैं फिर चला जाता। जाना तो पड़ेगा अब्बा जी, उस लड़की के लिए जाना पड़ेगा जिसने ऐन निकाह के वक्त कलमे पढ़ने से इनकार कर दिया। उसने हिसाब पूरा कर दिया अब्बा जी। अब आप जाएंगे ना तो सर झुका के मिलेंगे आपको। अच्छा, वो आप इनकार करें ना तो फिर ना जाना। चल कपड़े निकाल दे मेरे। अभी निकालती हूँ। हाथ हिलाकर उससे क्या बता रही?
कि बाप के मुंह पे कालक मल दी? वो भी होगा छज्जे पर? नहीं, बिल्कुल नहीं अब्बा जी। सच सच बता, क्या इरादे हैं उन लोगों के? क्या सिखाया पढ़ाया तुम्हें? परसों तक तो पता चल ही जाएगा। पीर साहब काले जादू का दौर जो कर रहे हैं। ये ले, मियां जी ने भेजी है सलामी तेरे नाम। इसे बाप की जिल्लत पर खर्च। जोड़ के मिन्नत करने आया हूं कि मेरी बेटी मेरी झोली में डाल दे फरमान अली। सारी उम्र तेरे पैरों में सर रख के बैठा रहूं। और मलिक यूसुफ, ड्रामेबाजी न कर। इस दर पे तेरा सवाल पूरा नहीं होना। तेरे दिल में पत्थर फिट है फरमान अली, जो मेरी मिन्नत और तरले को ड्रामेबाजी कह रहा है। सर से पैर तक नजर मार के देख, तेरे दर पे सवाली बन के आया हूं। और ये जो तेरे पैरों में सर रखने की बात की है ना, झूठ नहीं बोलता। ले, अभी रख देता हूं। और कह दिया ना, माफ कर। रुक जाए भाजी। हमें 2 दिन का टाइम दे दें, और जो इन्होंने कहा उसके लिए माफ भी कर दें। तू इधर चल। क्या हो जाएगा 2 दिन बाद? हाँ? काला जादू उतर जाएगा तो उसके अब्बा को उनका भी वो खुद ही कर देगी।
अब्बा जी? बैठने को नहीं कहा उन्होंने? उन्होंने तो कहा, पर मैं बैठा ही नहीं। क्यों नहीं बैठे आप? पिछली बार का डरा हुआ था ना, ज्यादा अवभगत सहल नहीं कर पाया। देखा? बात क्या हुई अब्बा जी? हाँ तो कर दिया ना उन्होंने। कर दिया बेटा। हाँ तो उन्होंने लिख के दरवाजे पे लगा दी है। अब मैं अगली बार जाऊंगा ना तो इससे भी ज्यादा अवभगत करेंगे वो। इनकार कर दिया? किसने कहा है इनकार कर दिया? इनकार तो वो कर ही नहीं सकता था। इनकार करता तो मैं उसके पैर ना पकड़ लेता, अपना सर ना उसकी जूतियों में रख देता। मैंने तो जाते ही ड्रामेबाजी शुरू कर दी, हाथ जोड़ दिए, झोली फैला ली। भला इनकार कैसे कर सकता था वो तो राजी था। उसकी बीवी ने 2 दिन आगे बढ़ा दिए, कहने लगी 2 दिन बाद आना। अब तू 2 दिन बाद वाला सूट इस्त्री करके रख देना। उसने फिर वही सलूक किया है बाजी के साथ। हेलो। हेलो। परी पैकर बोल रहा हूँ। तूबा बोल रही हूँ। रात का 1:15 बज रहा। टाइम पूछने के लिए फ़ोन नहीं किया मैंने। तो फिर? पूछना था सुबह यूनिवर्सिटी चली जाऊँ। मैंने कभी जाने से रोका है तुम्हें? नहीं। वो क्या? कुछ नहीं। बाय। वापसी कैंसल। वो तूबा से शादी की बात चल निकली है ना, सोचा उसे साथ लेकर जाऊंगा।
खोला? मैंने। क्यों? मुझे लगा बना देने वाले को ज़ेब नहीं देता कि वो अपने दरवाजे बंद रखे। तुम सचमुच यूनिवर्सिटी जा रही हो? और नहीं तो क्या। फोन किया उसे? किया था। उसने रोका नहीं? उसने कभी रोका है मुझे? यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुमने? ये कहने के लिए 2 घंटे से खड़ा हूं यहां। कुछ भूल गई हो क्या? नहीं, कुछ याद आ गया। क्या? यही कि आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना। ये तुम्हें घर से बाहर जाकर याद आया? कसम से जुबैदा 2 घंटे से गली में खड़ा था, आंखें रात भर जागी हुई। बोला 2 घंटे से बताने के लिए खड़ा हूँ कि तूने यूनिवर्सिटी नहीं जाना आज। पूछा क्यों नहीं जाना? क्यों पूछती मैं? मतलब वो भी डरता है। किससे? वो परी पैकर है जुबैदा, वो नहीं डरता किसी से। डरता है तो काहे ना? यूनिवर्सिटी ना जाना, परी पैकर होके डरता है। तू भी ऑफिस नहीं जाएगी? जब तक वो तुम्हारे लिए कोई इंतजाम नहीं कर देता नहीं जाऊंगी। इंतजाम क्या करेगा? पता नहीं, या फिर गली में खड़ा रहेगा तुम्हारे लिए। तो बात चाकू से पिस्तौल तक पहुंच गई है। जान से मार देगा उसे? लगता तो ऐसा ही है। मैंने कि पढ़ा था कि हर कत्ल के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। ठीक पढ़ा था तुमने। पर इस बार थोड़ी सी चेंज है मेरे बादशाह। इस कत्ल के पीछे एक औरत नहीं, एक लड़की है। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है उसके साथ, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है आतिफ ने उसे छू लिया तो वो मैली हो जाएगी। कौसर, इसमें नाम नहीं लिखा उसका। ये नाम मैंने लिस्ट से देखकर नहीं लिखा, उस ताले पे लिखा है ये नाम, जिसे मैंने खोला तो फिर किसी ने बंद नहीं किया उसे। फिर मुझे लगा उसके नाम का कार्ड भी लिखना चाहिए। Shut up. शौकी को बुलाया मैंने, कार्ड भेजने लगी। उसको कार्ड आप देने जाएंगी या मैं जाऊं?
क्या बात है, परेशान क्यों है? वो फिर पीर मक्की जाकर हाजिरी देने वाला है। तू जाए, दे हाजिरी, बिस्मिल्लाह। किसके लिए? उसी आतिफ के लिए। अब क्या किया उसने? मालूम नहीं। तो किसे मालूम है? परी पैकर को या फिर तूबा को। एक दिन वो आई थी, एक दिन वो गया था उसके पास। आज सुबह भी 2 घंटे हाजिरी दे के आया उसके दरवाजे पर। पूछा तो बोला मना करने गया था, यूनिवर्सिटी ना जाए। इस बार चाकू चोरी वाला केस नहीं है मियाँ जी। मौजर निकाल कर डब में लगा लिया उसने। ओए उसकी ऐसी की तैसी, तो चल ना मियाँ जी, लड़ेगा मेरे साथ। और कहा ना उसकी ऐसी की तैसी, तू चल मेरे साथ। मियाँ जी कार्ड। ओए किस चीज का कार्ड है, किसने भेजा है? लुबना मीर साहब ने, अगले तो आज वजीर साहब ने आना है। जाने मन जाने जिगर पड़ी बैकर। ऑर्डर मेरे बादशाह। वही जाना है, साथ मिठे। किसके लिए? उसी आतिफ के लिए। अभी तो जख्म ताजा है उसका। जख्म भर गया है, सिर्फ एक टांके में दर्द है उसको। चेक करना है कि सच बोलता है कि झूठ। अभी जाऊं? फौरन मेरे बादशाह। फोन खुला है 24 आवर्स। मियाँ जी चल मुंह फेर। माए बाप जाने जिगर परी पैकर। हाथ ऊपर कर। क्या हो गया? क्या ढूंढ रही हो? परी पैकर को जो मैंने कार्ड लिखा था, शायद वो मैंने शौकी को दे दिया। नहीं, तुमने शौकी को नहीं दिया। तो मैंने उठा लिया था। फाड़ दिया? नहीं। तो क्या करेंगी उसका? तुम क्या करोगी? मैं तो तैयार हुई थी कि जाके कार्ड दे आऊं उसे। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नीयत बदल गई? नहीं, इस बार नीयत नहीं बदलेगी। मैं खुद देने जाऊंगी उसे कार्ड। एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है परी पैकर। कत्ल बिल नीयत कत्ल। तौबा अस्तगफार। इंसान नहीं है वो। ये बात तू तय नहीं करेगा कि कौन इंसान है और कौन इंसान नहीं है। तो कौन करेगा? आप? चलो, मैं केस आपकी अदालत में देता हूं। आप तय करो वो इंसान है या इंसान नहीं है वो। चल जफरी, फिर मिलते हैं। तू भी निकल और तू भी फुट जा। ये बताओ मियाँ जी, आप आतिफ के बारे में क्या जानते हो? मैं जानता हूं कि वो बड़ा ही कमीना लड़का है, लेकिन इस मुल्क में कमीनों की गिनती एक से बहुत ज्यादा है।
तू किसको मारेगा परी पैकर? मारने वाली बात बाद में मियाँ जी, पहले यहां पर रुकते हैं कि वो बड़ा ही कमीना लड़का है। बस ये जानते हैं ना आप, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कुछ नहीं जानते। 10 लड़कियों की जिंदगी से खेला है वो। उनमें एक इंग्लैंड की मेम भी है जो उसकी वजह से मेरे मुल्क को गाली देती होगी। तो हमारे मोहल्ले में रहती हैं जुबैदा सलीम और लुबना हमीद। 11वीं उसने फिर हमारे मोहल्ले में देखी है, तूबा सलीम। डायरेक्ट बात हुई है उससे मेरी। मैंने पूछा वापसी कब है तेरी? बोला वापसी कैंसिल। वो तूबा से शादी की बात चलने के लिए तो सोचा साथ लेकर जाऊं उसे, और बात बस यहीं खत्म नहीं हुई मियां साहब। मारू के निकाह की रात वो तूबा के कार आया था। खबर थी उसको कि जुबैदा कार में अकेली है। पिस्तौल दिखाकर उसे मारा पीटा, हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए और मुंह पर कालक मल के चला गया। कालक मतलब काली स्याही। सारी कालक मेरे मुंह पर मल दी उसने। हाथ पैर टांगे सब तोड़ दे उसके, जान से न मारे। कानून हाथ में लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आवारा जानवर के भौंकने काटने की रपट दर्ज नहीं होती। माई बाप जाने मन जाने जिगर पैक कर। वालेकुम सलाम। बल्कीस जी जरा ये क्या है? दम किया हुआ पानी। ये तावीज है और ये साथ साथ रेवड़ियां। ये जो पानी है ना, एक एक घूंट करके पीना है, इस तरह के कल मगरिब से पहले खत्म हो जाए सारा। तावीज बाजू पर बांधेगी और ये रेवड़ियां पानी खत्म होते ही साथ की साथ चबा जाए। आपकी मत तो नहीं मारेगी मारूफ के अब्बा? भला ये पानी पिएगी, रेवड़ियां खाएगी? मेरे पास और तरीका भी है बल्कीस, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो तरीका इस्तेमाल करूं। मैं पानी पी लूंगी अम्मा।
तावीज़ भी बांध लूंगी बाजू पर और ये रेवड़ियाँ भी खा लूंगी। क्या गारंटी है तेरी कि तू पूरा पानी भी पिएगी और साथ साथ रेवड़ियां भी खाएगी? चाहे नमाज पर खड़ी हूँ अब्बा जी, जैसा आपने कहा है वैसे ही करूंगी। तावीज़ बाजू पर बांध लूंगी और पानी घूंट घूंट करके पीऊंगी कि कल मगरिब तक ख़त्म हो जाए। और जैसे ही पानी ख़त्म होगा सातों की सात रेवड़ियाँ चबाकर खा जाओ। तू दुआ मांग रही थी या हमारी बातें सुन रही थी? बातें सुनने के लिए दुआ रोक दी थी। सोचा कल मांग लूंगी मगरिब के बाद। अंदर आओ। आ जाओ। यही पूछने आए हो ना कि मैं कल किस वक्त जाऊंगा उसके घर? मैं भी यही सोच रहा हूं। देख रहा हूं कि कपड़े कौन से पहन के जाऊं। कौन सा ऐसा जोड़ा है जो पहन के जाऊं तो मेरा कोई काम बिगड़ता नहीं। ये है शायद। नहीं, ये उस दिन पहन के गया था तो रास्ते में पुलिस वाले से लड़ाई हो गई थी। हाँ, ये है शायद। बिल्कुल, ये वो सूट है जो मैं पहन के जाऊं तो मेरे सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं अब्बा जी? इस तरह से कपड़े क्यों दिखा रहे हैं? कपड़े नहीं दिखा रहा, चलिए अपनी नीयत खोल के दिखा रहा हूं। कल जाऊंगा मगरिब के बाद। और ये तुम दोनों इस तरह उम्मीद लगाकर मेरी तरफ मत देखो। अगर कल भी उसने मुझे इनकार कर दिया ना तो फिर सरमद में तेरी तरफ देखूंगा। मेरी नसीहत याद रखना, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, शादी उसी से करनी है। डूंगे पानियों में छोड़कर नहीं जाना उसे। क्यों पी रही है जादू वाला पानी? इस जादू वाले पानी पर बड़ा एतबार है अब्बा जी को, इसलिए छोड़ इसको। फिर मैं भी तो देखूं माँ, इस जादू टोने और दम वाले पानी में है इतना दम के उसको मेरे दिमाग से निकाल सके। और वैसे भी हम जो निकल जाता है उससे फिर रखना क्या। बाजू पे बांध दो।
तू पढ़। किसका मैसेज है? तूबा का। पढ़, क्या लिखा? कल मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊं? कह नहीं जाना। क्या मतलब? मतलब लिख। पढ़। तो फिर कब? लिख 4 या 6 दिनों बाद। 4 या 6? और वरना फिर आएगा, यही पूछेगी वो, 4 या 6? लिख 4। नहीं, लिख 6। 6 दिन बाद। उसका नहीं है। किसका है? लुबना हमीद का। जूठानियो खाईदा, जूठानियो खाईदा, ते बदो बदी हथ फड़ के नियो साक बनाईदा, ते बदो बदी हथ फड़ के नियो साक बनाईदा, जूठानियो खाईदा, ते बदो बदी हथ फड़ के नियो साक। होंडा। पकड़ पकड़ साले पकड़। आजा आजा आजा, पकड़ मुर्गे को, पकड़ पकड़। आजा आजा आजा।
आतिफ का फोन है परी पैकर। हेलो। जाने मन जाने जिगर परी पैकर। कैसा है मेरे बादशाह? कैसी है तबीयत? वैसी है तबीयत, वही एक टाके का दर्द। पीर मक्के जाने वाला हूं, तो आ करूंगा तेरे लिए कि तुझे आराम आ जाए, सारे दर्दों से आराम आ जाए। तो फिर कब रखे मुलाकात? 4-6 दिन ना तेरे पास, रिश्तेदारों से दोस्तों से मेल मुलाकात कर ले। यही तो प्रॉब्लम है परी पैकर, मेरे पास तो 4-6 दिन है, पर तेरे पास सिर्फ आज का दिन है। गुड जोक। ये जफरी कौन है? मेरी जान रिक्शा रुक्शा चलाता है, रंग उड़ गया ना करना जिगर, मर्द बन। कहाँ है जफरी? ये मेरे पास है। कान फाड़ के छोड़ दे इसे। ये तो फिर मर्दों वाली बात ना हुई ना परी पैकर, आके छुड़ा ना इसे। कहाँ है तू? शायद मिठे और का। चल मैं आ रहा हूँ। चल भाई दिखा जरा। कहाँ? शायद मिठे। क्या हुआ है? आतिफ ने जफरी को पकड़ लिया मियां। और तुम लोग छुड़ाने जा रहे हो उसे? उसने ताना दिया है मियाँ जी, कहता है मर्द का बच्चा है तो आकर छुड़ा ले। तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो सबको यकीन हो गया है कि तू मर्द का बच्चा है। इस बात का बार बार यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। तू चूहे के बिल में जा रहा है, अपने बिल में चूहा भी शेर होता है परी पैकर। तू वहां गया, तुझे कुछ हो गया, सारा इल्जाम तेरे सिर पे आना है, पर चूहे ने बिल से बाहर नहीं निकलना। तो रहो ना मियाँ जी। रहा नहीं रहा पुत्री, फोन करके पूछ ले, सामने आएगा। सामने आए तो फिर मैं मान लूं कि उसके ललकारने में दम है। वो तुझे घेर रहा है पुत्री, वो बिल में बैठा रहेगा और अंधेरे में चली हुई एक गोली तेरा काम कर जाएगी। बहादुर अगर बेवकूफ हो, न मर्द होता है न बहादुर। चल मेरी गारंटी पे वापस चल, 2 घंटे में जफरी तेरे पास होगा। फिर मुलाकात मुकाम तय करके मुलाकात रख उसके साथ। चल चल चलो। अब बता कौसर, इस 10 साल की नफरत में कहाँ लगता है कि मैंने गलती की थी? 10 सालों बाद आज जो मैंने सोचा वो मेरी गलती है। मैं क्यों गई थी वहां?
क्यों मैंने सोचा कि मैं उस गुंडे के हाथ पे अपना दिल रख दूंगी और वो मेरा हाथ थाम कर कहेगा, जा लुबना हमीद, मैंने तेरे खातिर सब कुछ छोड़ दिया। पता है कौसर, कुदरत की तरफ से साफ इशारा है। उसने मुझे धक्का देकर बताया कि रुक जा लुबना हमीद, आगे मत बढ़ना। फिर मिले ना तो उसको मेरी तरफ से थैंक यू बोलना, शुक्रिया बोलना मेरी तरफ से। कहना मेहरबानी, तुमने मुझे मेरा पहला कदम उठाते ही रोक दिया। थैंक यू तो कहना है ना। शुक्रिया परी पैकर कि तूने मुझे लंबी मुसाफत के गम से बचा लिया। थैंक यू परी पैकर। बात सुनो, हम जब बैठक से बाहर निकले थे तो दरवाजे पर कौन था? वो टकराया था मेरे साथ, कौन था जूनी? कौसर। कौसर? और कौसर के पीछे थी वो लुबना हमीद। क्या है? माफी मांगने आई हूं आपसे। किस बात की माफी? सारा कसूर मेरा है। मैं ही आपको खींच कर ले गई थी उसके दरवाजे पर। जानती थी कि आपके दिल में कहीं जगह है उसके लिए। बस गुंडे का नाम पढ़कर दरवाजा बंद कर रखा है आपने। ठीक किया था आपने, दरवाजा बंद ही रखना चाहिए था। मैंने उस कमरे को फिर से ताला लगा दिया। पनाह लेने वालों की उम्मीदें अब टूट जानी चाहिए। आई एम सॉरी। उसको फोन लगा। किसको? आतिफ को। आतिफ से बात करेंगे आप? चूहे को पुतरी की डालना जरूरी होता है। डायल करके दे मियाँ जी को। अपने फोन से नहीं, मेरे फोन से। हेलो, मियाँ जी वारिस अली बोल रहा हूँ पुत्री। तो मर्द के बच्चे ने करा दी सिफारिश? सिफारिश नहीं पुत्री, मोहब्बत। मोहब्बत है मुझे उन सब लोगों से
जिनको अल्लाह पाक ने जिंदगी दी है, फिर उनमें से कुछ तेरी तरह जिंदगी को दांव पर लगा के बैठे रहते हैं। आपकी इज्जत करता हूँ मियाँ जी। तू ना भी करे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी तुझ पर लाजम है कि तू मेरी इज्जत करे, क्योंकि मुझे इज्जत करानी आती है पुत्री। काम की बात करें मियाँ जी। काम की बात तू कर, जान बचानी है तो जफरी को छोड़ दे, वरना चूहे को मारने के लिए मैं शेर को तकलीफ नहीं देता, कानून की चूहे मार दवाई छिड़क देता हूँ। आप मुझे धमकी दे रहे मियाँ जी? धमकी तू कसम चुका ले, मैं कभी नहीं देता, नसीहत करता हूँ। नसीहत के मुताबिक 1 घंटे का टाइम है तेरे पास। 1 घंटा 1 मिनट के बाद फिर ये ना कहना मियाँ जी ने समझाया नहीं था। चल चल उठ, सिफारिश आ गई है तेरी। तुम भी मेरी एक नसीहत याद रखना परी पैकर, औरतों से लड़ने वाले मर्द से लड़ेगा तो लोग तुझे भी हिजड़ाई समझेंगे। ऐसे मर्दों को बस एक दबका मार देते हैं, वो काफी होता है। चल उठ, आगे लग आगे। उठ। फिर ना ऐसे बैठे जाके जट बहुत बुरे होते हैं, और फाइयां डाल देते, फाइयां। ले जैसे बाजार में इसकी शक्ल बखा के पीठ में एक ठुड्डा मारना और कहना 100 मील की रफ्तार से फुट ले। बस एक मियाँ जी के फोन से डर गए। मियाँ जी ने कानून की बात छेड़ दी थी, और कानूनी पोजीशन कमजोर है हमारी। चिड़ी के बोट के लिए हम पुलिस से पंगा तो नहीं ले सकते ना। बस तू दुआ कर, किसी दिन परी पैकर हमारे हाथ लग जाए, फिर उस महल्ले में हमारा कब्जा होगा। रियाया में कौन कौन होगा तू नहीं जानता। अपनी ताकत पर बड़ा गरूर है उसको। 2 गनमैन लेकर फिरता है मियाँ जी, कमजोर नहीं है वो। कमजोर ही तो फिरते हैं गनमैन लेकर। चलिया कमजोर ही तो कहते हैं। आ मेरे घर आगे लड़, बहादुर तो मैदान में लड़ते हैं, दो बदू। कड़ी में टाइम देख, जफरी आने वाला है। किसका फोन था? आतिफ का। ठहर, मैं देखती हूँ। हेलो जाने मन, क्या तकलीफ है? बार बार मत पूछा करो ना क्या तकलीफ है। किस लिए फोन किया? ये पूछने के लिए कि परी पैकर को तुम दोनों ने क्या घोल के पिला दिया है। पागल आदमी मरने मारने पर तुल गया। किसके साथ टांका फेंटा है उसका? तेरे साथ या तूबा के साथ? तुम कौन होते हो पूछने वाले? पूछूंगा तो बताऊंगा ना जुबैदा सलीम साहिबा। क्या बताओगे? यही ना कि अगर तेरे साथ फिट है तो थोड़ा मारूंगा, मगर तूबा के बारे में सोचता है तो मार डालूंगा। तू मारेगा परी पैकर को? तू हिजड़े? तेरे अंदर है इतनी हिम्मत? वो मर्द का बच्चा है, तिगनी का नाच नचा देगा तुझे।
हिम्मत है तो फिर आना यहाँ, दे मेरे दरवाजे पर दस्तक। मैं भी देखती हूँ तेरी उंगलियां रहती हैं तेरे हाथ पर। ये क्या कहा तुमने? यही तो कहना था उससे। हिजड़े को जंग के लिए बुलाया है। तेरा क्या ख्याल है, आ जाएगा? ओए, तूने बताया क्यों नहीं? अब फोन क्यों नहीं किया तूने? उन्होंने मौका ही नहीं दिया मुझे। उनकी टांगे तोड़ दूंगा जाके अभी। माफ कर दे मुझे बादशाह। ऐसे ना क्या प्रीपेकर। किसने मारा? जेदे टॉम ने। चाकू पे चेता टॉम ने मारा था। हाँ। बस 2 दिन दे दे मुझे, फिर उसके मुंह पर चोटें गिनकर बताना कि 2 का पहाड़ा याद है मुझे या मैं भूल गया हूं। हेलो। तूबा बोल रही हूँ। हाँ बोलो। उस कमीने का फ़ोन आया था। फिर? जुबैदा ने बात की है उससे। क्या बात की है उसने? पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? मुझे बताते हुए शर्म आती है। बताओगी तो पता चलेगा, और पता चलना ज़रूरी है। उसके बारे में हर बात जानना चाहता हूँ मैं। आप सुन नहीं सकोगे। मैं सुन लूँगा। पूछ रहा था किसके साथ टाका है परी पैकर का, तुम्हारे साथ या तूबा के साथ? मियां जी, आपने बड़ी ज्यादती कर दी है मेरे साथ। पता नहीं अब किस किस की बातें सुननी पड़ेंगी मुझे। मैंने परी पैकर को बता दिया कि फ़ोन आया था उसका। अच्छा किया। और वो भी बता दिया। वो क्या? वही जो वो पूछ रहा था तुमसे, किसके साथ टांका फिट है उसका, तुम्हारे साथ या तूबा के साथ? ये क्यों कहा तुमने? यही तो कहना था। अरे कौसर बस करो, क्या ठक ठक लगा के रखी हुई है, सर में दर्द हो रहा है। इतनी मज़े की चटनी बना रही हूँ ना कि आप खाती रह जाएंगे। अच्छा एक सेकंड, ये देखो बेल बज रही है ना? जाओ देखो कौन है। जाओ जाओ जाओ। आओ ना। रुको से।
कहो मेरे घर में पैर ना रखे। मेरा यार तरसेम सिंह का करता था, मोहब्बत वारसली पूंड के डंग की तरह होती है। डंग वजे तो मीठा मीठा दर्द होता है, हौली हौली विष चढ़ती है। विष चढ़े तो सियाने कहते हैं लोया रगड़ो। मोहब्बत करने वाले सियाने नहीं होते, यार के बुए पर नक रगड़ते हैं। तेरे केस में भी मोहब्बत पूंड का डंग है परी पैकर। तुझे भी पता नहीं कब तक तुझे उसके बुए पर नक रगड़ दी। 15 साल से नक की तो रगड़ी है मियाँ जी, अब तुम ऊपर नक ही नहीं रही। अब तो ये कहो मियाँ जी कि बस कर परी पैकर। 15 साल नक रगड़ने से भी अगर मोहब्बत नहीं मिलती तो फिर नहीं मिलनी मियाँ जी। तेरे दिल में खोट है और खोटा आदमी राह बदलने के बहाने ढूंढता है। अचानक लगता है कि नक रगड़ते रगड़ते मुंह पर नक नहीं रही। लेकिन मेरी एक बात लिख कर रख ला परी पैकर, एक बारी दूसरी के बारे में सोच लो तो फिर पहली कभी नहीं मिलती। ना करो मियाँ जी। तो नक संभाल, किसी और दरवाजे पर रगड़ने के काम आएगी। याद करो मियाँ जी, एक बार आप ही ने कहा था मोहब्बत को दम किया हुआ पानी नहीं कि किसी को बगैर प्यास के पिला दिया जाए। बेवफाओं के पास बड़ी दलीलें होती है परी पैकर, और तेरे पास तो यही दलील बड़ी है कि उसने कहा था मेरे दरवाजे पर पांव ना रखना। ना रख, पर मेरी बातों में अपने मतलब की बात ना ढूंढ। सीधी तरह बता मुझे, मैं किस दिन जुबैदा के पास जाकर तेरे लिए तूबा का हाथ मांगू। ये नहीं कहने आया मियाँ जी। तो फिर क्या कहने आया है? वो कौन सी बात है पुत्री जिसकी तुझे समझ नहीं आती या फिर मुझे समझ नहीं आती? मैं तो कहने आया हूं मियाँ जी, आप जाओ उसके पास, मिन्नत तरला करो उसका, समझाओ उसे कि 15 साल कोई बुए पर नक रगड़े तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देते। क्या कहते हैं मियाँ जी, प्रपोजल लेकर जाओ उसके पास और डांट कर कहो अब रिजेक्ट ना करे। सजनाए महफिल असा तेरे लिए सजाई। बादब, होशियार, निगाहें नीचे, परी पैकर चुरा दो। क्या बात है? यूं ही बस दिल में एक बात आई, सोचा कह दूं। कहो। शादी कर लो आप। क्यों? मोहब्बत की सारी कहानियां शादी पर खत्म हो जाती हैं लुबना जी, और शादी चाहे किसी से भी हो।
मेरी कहानी में मोहब्बत का कहानी तो है ना, और ऐसे किसी मोड़ पर तो खत्म होना है। छोड़कर जा रही है मुझे? नहीं तो फिर क्यों कर रही है इस तरह की बातें? एक दिन तो चली जाऊंगी। जिस दिन जाओगी ना उस दिन कर लूंगी शादी। कल चली जाऊं? दरवाजे पे अगर परी पैकर हो ना तो उससे कहना किसी और से शादी करने वाली हूँ मैं। मारूफ कहाँ है? आधी बोतल खत्म हो गई है पाजी। मगरिब से पहले पी जाऊं तो पीर साहब से फोन करके पूछे कोई हर्ज तो नहीं। रेवड़ियां खाने का दिल करता है मेरा, पर बोतल की वजह से संभाल के रखी हुई है। अहमद उठ मेरा बच्चा, बस उठ जा। अब सुबह स्कूल भी जाना है, देर हो रही है। किताबें बंद कर और चल के लेट। चल शाबाश। मुझे नहीं लगता कि ये पीर कोई करने वाला है। चल उठ, ब्रश करके सोना, ठीक है? चल मेरा बच्चा। उस वक्त वो गुस्से में था। उसके मुखबर को आतिफ ने पकड़ लिया था, इसलिए पीछे जाना ज़रूरी था उसका। सच्ची बात है, उसे पता ही नहीं चलेगा कि तुम दरवाजे पर आई हो। कसम खाकर बताया है उसने। फिर पता कैसे चलता? इससे पहले कभी तुम उसके दरवाजे पर गई हो? मिनिस्टर साहब के आने का कार्ड देने गई थी उसे। पता है मुझे, पर मुझे तो तुमने कार्ड शौकी के हाथ ही भेज दिया था। गलती की मैंने ये तो नहीं कहा पुत्री, गलती नहीं की। और अगर की भी है तो 15 साल में इस तरह की एक गलती तो हो ही जाती है। भूल चूक की माफी मांग रहा है वो। माफ कर दिया उसे मैंने। माफी का सबूत चाहिए उसे। मिसाल के तौर पर ये तो सबूत नहीं कि वो दरवाजे पर आए और तुम कहो दरवाजे पर पैर न रखना। वो बदलना चाहता है अपने आप को। इस तरह के तुम कभी उसके दरवाजे पर आओ तो उसे कहीं जाने की जल्दी ना हो। इस तरह के कोई उसे गुंडा ना समझे, कभी डब में पिस्तौल रखे और ना रखने की जरूरत पड़े। आप परी पैकर की बात कर रहे हैं ना मियाँ जी? हाँ पुत्री, मैं उसी की बात कर रहा हूँ।
100 सवाल आएंगे तुम्हारे ज़हन में, लेकिन आज सिर्फ ये पूछना कि वो अपने आप को बदलना क्यों चाहता है। वो पुत्री शादी करना चाहता है तुमसे। शहजादे, ये क्या सुन रहा हूं मैं? ठीक सुना है, अब ये भी सुन। वो सुना, कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। हाय 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 हाय। कुछ भी न कहा कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, कुछ भी न कहा। ओ यार, ये तो नूरजहां की आवाज में है। और चल फिर वो सुना दे, वो निक्के होंदियां दा प्यार वेखी देवी ना वसा, मैं तो जिंद भी जे मंगे ते तेरे उत्तों